Hello students, welcome in this 10th class mathematics video. So in last video we have completed question number 2. ठीक है, question number 2 and 3 I think we have completed. Now in this video we will start from question number 4 of this exercise 4.3. तो लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स क्या होता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो थी, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 राइट इन दिस वीडियो। तो फोकस कीजिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, आप अपनी बुक देखिए ध्यान से। उसमें ये लिखता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज उसने रहमान की पूछी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years, राइट। अब कंडीशन उसने ये दी है, पूछी तो उसने ये है कि रहमान की प्रेजेंट एज बताओ, आज की एज बताओ उसकी कितनी है। लेकिन उसने कंडीशन दी है आपकी बुक में, क्या कंडीशन दी है कि 3 years फ्रॉम, देख लेते हैं, 3 years एगो मतलब आज से 3 साल पहले जो रहमान की एज थी, और 5 year फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/3। तो देखिए एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। अब ध्यान दीजिए, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो गई, x-3 हो गई नहीं। जब आज उसकी उम्र कितनी है, x years है, तो आज से 3 साल पहले कितनी होगी बेटा, जो आज की एज है उसमें से 3 माइनस कर दो तो वो आ जाएगी। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी आज एज है उसमें 5 years आप ऐड कर दीजिए, तो आज से 5 साल के बाद की आ जाएगी। लेकिन उसने बोला है कि रेसिप्रोकल, अब इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मींस इनका उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/, और ये भी हो जाएगा 1/। फिर क्या दिया उसने क्वेश्चन में कि उन दोनों का जो सम है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 1/3। ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप यहाँ से सिंपल एकदम, यू विल टेक एलसीएम, x-3 x + 5 विल बी एलसीएम। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो x + 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 प्लस x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ, तो x-3 की 1 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो x-3 इज इक्वल टू 1/3। फाइनली x + x कितना हुआ, 2x, 5 - 3 + 2 अपॉन, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, x की x में करेंगे x², x की 5 में करेंगे 5x, फिर -3 की x में करेंगे तो -3x, और फिर -3 की +5 में करेंगे -15 इज इक्वल टू 1/3। एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट 2x + 2 अपॉन x² + 2x, 5x - 3x कितना हो गया, 2x, -15 इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसकी 1 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 की यहाँ पे कर लीजिए, तो कितनी हो गई, 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6। तो ये बनता है हमारे पास में x² + 2x, 6x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 6x, -15 ऑलरेडी यहीं पे पुट है, और इधर से आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। एंड ये बन गया आपका x² + 2x - 6x मीन्स -4x, -15 - 6 मीन्स -21 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर लीजिए। सिंपल, 21 बन जा 21 कैसे, 2 फैक्टर कर लीजिए आप जिनका डिफरेंस 4 हो, तो कितने हो जाएंगे, 7 और 3, 7 3 × 21 और 7 - 3 4। तो इधर कर लेते हैं इसको, इम्प्लाइज दैट x² माइनस, अब इस 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 7 - 3 इंटू x और -21 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है x², अब देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है, तो -7x और माइनस प्लस 3x -21 इज इक्वल टू
0। नाउ वी विल टेक कॉमन, इसमें से कॉमन लीजिए तो कितना आ गया x, तो यहाँ पे कितना बचता है इन ब्रैकेट x माइनस 7। यहाँ से +3 कॉमन लीजिए तो कितना बचता है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 7 तो कॉमन आ गया बेटा, और इन सेकंड ब्रैकेट वी विल फाइंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बारी से 0 पुट करो और एक बारी से 0 पुट करो, तो इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 7। एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 पुट करो, x प्लस 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलता है x इज इक्वल टू -3। तो दो आंसर इसके आए, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3, राइट। तो अब देखिए जो एज थी किसकी, रहमान की, वो x ईयर्स थी यहाँ पे, ठीक है। कभी भी जो एज होती है वो निगेटिव तो होती नहीं है बेटा, तो ये वाला जो आंसर आया इसका -3 वी विल नॉट कंसिडर इट, मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज, लिख देते हैं इसको, बिकॉज एज कैन नेवर बी विद निगेटिव साइन। एज कभी भी निगेटिव साइन के साथ में थोड़ी होती है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। फाइनली सो रहमान्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी बेटा, जो x की दूसरी वाली वैल्यू आई थी 7 ईयर्स, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको आप अपनी बुक देखिए बेटा, उसमें दिया गया है आपको ये क्वेश्चन कि सैफाली है, उसने कोई क्लास टेस्ट अटेंड किया, ठीक है, उसमें उसके मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, ठीक है, दोनों में कुछ मार्क्स आए हैं, और उन मार्क्स का सम, मतलब जो मैथमेटिक्स में जो उसके आए हैं मार्क्स और जो इंग्लिश में आए हैं, अगर उनको दोनों को हम सम कर दें दैट इज 30, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन उसने फिर ये भी दी है कि अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 और ज्यादा होते और इंग्लिश में उसके मार्क्स 3 कम होते, अगर ऐसा हो जाता तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं, इसमें ये लेट करता हूं कि लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x। सैफाली के जो मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं वो x आए हैं, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x हो जाएंगे, सिंपल एकदम, ठीक है। भाई मैथमेटिक्स में अगर x हैं तो टोटल कितना था 30 था, तो 30 में से भी मैथमेटिक्स वाले जो मार्क्स हैं वो हटा दीजिए, तो वो कितने रह गए, बाकी बचे हुए इंग्लिश के रह गए। अब वो कंडीशन देखिए कि एज पर गिवन कंडीशन उसने क्या बोला है, यहाँ पे फोकस कीजिए आप कि अगर इसके मैथमेटिक्स में मार्क्स 2 ज्यादा हो जाते, मतलब पहले कितने आए थे उसके x, उसमें 2 ऐड कर दो कि मैथमेटिक्स में अगर उसके x प्लस 2 होते, और इंग्लिश में उसके मार्क्स जो हैं वो 3 कम होते, तो पहले कितने थे 30 माइनस x, इसमें से 3 कम कर दिया, माइनस कर दिया, तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 दिया है। तो ये पूछा गया है कि सैफाली ने मैथमेटिक्स में कितने नंबर गेन किए और इंग्लिश में कितने नंबर जो है उसके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। तो अब तो हमें सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल एकदम। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए बेटा 30 माइनस x और -3, तो कितना हुआ ये 210। फाइनली x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 कितना हुआ 27, माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x की 27 में करेंगे 27x, x की x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 की 27 में करेंगे तो 27 2 जा 54 हुआ, और फिर प्लस 2 की करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस का 2x हो गया इज इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, इसे 210 को भी इधर ही ले आते हैं, तो माइनस 210 इज इक्वल टू 0। तो ये बनता है फाइनली आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए प्लस 27 एंड माइनस 2x, यही तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे प्लस 25x, और ये कितना बचता है यहाँ से 210 में से अगर 54 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। तो 210 में से देखिए 54 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस है ना, इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस से डिवाइड कर दें, तो ये फाइनली हमारे पास में बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू
0। माइनस से डिवाइड करने का क्या मीन्स होता है कि जो टर्म माइनस में होगा वो प्लस में दिखाई देने लगेगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में, और फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर दीजिए। तो 156 बन जाए 156 के ऐसे दो फैक्टर कर दीजिए आप जिनका सम 25 हो, तो क्या हो जाएंगे 12 एंड 13। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिखेंगे 12x और 13x। देखो -12x माइनस 13x कितना हो गया वापस -25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनता है, कॉमन लेंगे इसमें से, तो x कॉमन आया तो क्या बचता है x माइनस 12। यहाँ से कॉमन कितना लेंगे -13, तो इन ब्रैकेट वी विल गेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास में ये कॉमन आया x माइनस 12 और जो बाकी बचा हुआ है x माइनस 13 वी विल पुट इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब एक बार बेटा इसे 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, तो इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आता है x इज इक्वल टू 12, राइट। एंड इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या बनता है x इज इक्वल टू 13। तो अब आप यहां से देखिए कि जो मैंने मैथमेटिक्स में शेफाली के मार्क्स लिए थे वो कितने थे, x थे ना, तो या तो उसके मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स हैं या फिर उसके 13 मार्क्स हैं। इन मार्क्स पर डिपेंड करेगा इंग्लिश के मार्क्स कि इंग्लिश में कितने होंगे। तो फाइनली इफ नंबर की जगह आप मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये अच्छा लगेगा थोड़ा। इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, अगर आप मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स ले रहे हो, देन मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे शेफाली के मार्क्स, कितने थे देखो बेटा यहाँ पे 30 माइनस एक्स, आपको तो 30 में से माइनस करना है, तो 30 में से 12 माइनस करेंगे देन यू विल गेट 18, यही तो होंगे। और अगर हम लेते हैं इफ मार्क्स इन मैथ्स, अगर हम 13 मार्क्स लेते हैं, इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू कितने हैं 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश, तब इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, तो कितने हो गए 30 में से इसे माइनस कर दो तो 17 हो गए। तो जो शेफाली के मार्क्स हैं बेटा इस कंडीशन में आंसर 2 ही आएंगे, ये पक्की बात है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो अगर उसके मैथ में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, या तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर अगर उसके मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में उसके 17 मार्क्स होंगे, या फिर ये कंडीशन बन जाएगी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक में देखिए बेटा, ये है एक वर्ड प्रॉब्लम एक तरीके की। इसने ये बोला है क्वेश्चन में कि कोई रेक्टेंगल शेप है, उस रेक्टेंगल शेप का जो डायगोनल है दैट इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। ठीक है, छोटी वाली साइड ये है इसकी BC रेक्टेंगल की, ठीक है। ऐसे ही छोटी वाली साइड AD है, जो बड़ी वाली साइड है एक AB है और एक CD है, ठीक है। इसने ये बोला है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, किससे, इसकी शॉर्टर साइड से। तो मैं इसकी शॉर्टर साइड को ही इसका रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं कि लेट, देखिए यहां पे ध्यान से, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब इसने क्या दिया था, कंडीशन क्या दी थी कि इसका डायगोनल कितना है, देन डायगोनल कितने मीटर ज्यादा है 60 मीटर, तो x प्लस 60 जो हो जाएगा मीटर में वो क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, राइट। अब साथ साथ एक सेकंड कंडीशन भी इसने इसमें दी है कि जो इसकी लॉन्गर साइड है, जो इसकी बड़ी वाली साइड है, वो इसकी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो एंड जो बड़ी वाली साइड है इसकी बिगर साइड, बिगर बोलो लार्जर बोलो एक ही बात है बेटा, एंड बिगर साइड कितनी हो जाएगी इसकी x प्लस 30 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में इसने ये फाइनल पूछा है हमसे कि ये साइड आप फाइंड करो, ये कितनी कितनी साइड हैं, जो इसकी मतलब रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो कितनी होगी, जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी। तो मेरे को क्या चाहिए इसमें, मेरे को तो x चाहिए। अगर मैं x फाइंड कर लेता हूं तो सिंपल जो x आएगा वो तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी, उसमें मैं 30 ऐड कर दूंगा
तो उसकी लेंथ हो जाएगी। यही दो चीज मुझे इसमें चाहिए। तो देखिए बेटा, जब मैंने इसका डायगोनल फाइंड कर लिया, मैंने इसका ये जो लेंथ है ये फाइंड कर लिया, तो ये तो एक ये वाला पोर्शन देखो बस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे फोकस करो बस आप, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। नाउ एज पर फिगर, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाले है, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन से वाला, ABC, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, क्या स्टेटमेंट होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या बोलेगी वो पाइथागोरस थ्योरम की AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है बस, AC कितना है x प्लस 60, स्क्वायर है यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे, AB कितना है x प्लस 30, ये वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर है तो एज इट इज, और BC कितना है x, तो x स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे बेटा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कीजिए तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 जा 120x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको भी सेम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कीजिए तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 32 जा 60x, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करना है, और प्लस x स्क्वायर। तो देखो बेटा x स्क्वायर से एक x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सेम साइन के थे कैंसिल हो गए। तो अभी क्या बचता है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है ये वाला प्लस 60x, ये वाला भी उधर लेके जाइए तो माइनस 120x, वहां पर पहले से ही प्लस 900 रखा हुआ है, इसको भी उधर ही लेके जाइए तो माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600, देन वी विल गेट माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर दीजिए। 2700 बन जा 2700, इसके दो फैक्टर कर लीजिए जिनका डिफरेंस कितना हो 60 हो, तो दो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 90 एंड 30। तो ये देखिए बेटा सिंपल एकदम x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इनसाइड ब्रैकेट इंटू x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 90x और माइनस माइनस कितना होगा प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है, कितना आ गया कॉमन x, तो x माइनस 90 इनसाइड ब्रैकेट और प्लस 30 इसमें से कॉमन आया, तो 30 कॉमन आने पे कितना बचता है x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में x माइनस 90 एक तरीके से फिर कॉमन आया, और इन सेकेंड ब्रैकेट वी विल गेट x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप बेटा एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, तो इफ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90, ठीक है, एक तो x की वैल्यू आ गई 90। अब एक बार इस वाले ब्रैकेट को इफ x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहां से दो से भी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30। तो अब आप यहां पे फोकस करो, कोई भी लेंथ अगर है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे इम्पॉसिबल, यहाँ पे हम लिखेंगे नोट करेंगे इसको, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी विद निगेटिव साइन के साथ में कभी भी कोई लेंथ नहीं होती है। तो हम कंसीडर किसको करेंगे बेटा, x की वैल्यू जो आई है ना 90, बस इसे कंसीडर करो, यहां पे कर लेते हैं। सो जो ब्रेथ होगी जब BC लिख देंगे
तो BC कितनी हो गई, x थी ना वो, और x की वैल्यू की क्या कंसीडर की हमने 90। तो ये जो 90 मीटर है ये तो आ गई बेटा ब्रेथ, एंड जो लेंथ आ गई इसकी AB रेक्टेंगुलर फील्ड की वो है x प्लस 30। तो x कितनी थी 90 और प्लस 30 और ऐड कर देंगे उसमें, तो कितनी आ गई है 120 मीटर। तो बेटा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 इस वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.3 में। अब आप अपनी बुक में देखिए, ये बोलता है क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है दैट इज 180। तो मैंने इसमें से बड़े वाला नंबर क्या लिया x और छोटे वाला नंबर कितना लिया y। तो लेट लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। अब फर्स्ट केस क्या दिया है आपको अपनी बुक में, ध्यान से देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो जो बड़े वाला नंबर होगा ना बेटा, जो बड़े वाला नंबर है उसके स्क्वायर में से अगर मैं छोटे वाले नंबर का स्क्वायर को माइनस करता हूं तो मेरे पास में 180 आता है। और सेकंड केस क्या दिया है उससे आगे पढ़िए कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना था y, इसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मींस जो छोटे वाला नंबर था उसका स्क्वायर वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। तो ये दो कंडीशन बन जाती हैं, दो मैंने इक्वेशन बनाई इसमें। तो अब इन्होंने ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि ये नंबर्स बताओ, ये नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा सेकंड वाली इक्वेशन ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है जो 8x है, इसमें पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कहां से, फ्रॉम टू सेकंड वाली से, और कौन सी में पुट करनी है, इन फर्स्ट। तो देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या इंप्लाइज करेगी, एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 8x इज इक्वल टू 180। तो अब फाइनली मेरे पास में एक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, ये बना ली मैंने, और ये फाइनली जो बनी है मेरे पास में इन्हें सिंगल वेरिएबल बन गई, मतलब यहाँ पे x आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इजीली बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय एनी मेथड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करता हूँ बेटा। देखिए 180 1 जा 180 के ऐसे दो फैक्टर आप कर दीजिए जिनका डिफरेंस 8 हो। बहुत सिंपल, 18 10 जा कितने होते हैं 180, और 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिखेंगे, 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0, implies that एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल टेक कॉमन, x is common and in bracket we will get x minus 18, and from here we will take common as 10, and in this bracket we will get x minus 18 is equal to 0, and finally x minus 18 we will take as a common, and in second bracket we will get x plus 10 is equal to 0. तो देखिए बेटा अब यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट मिल गए, एक बार फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, एक बार सेकंड वाले को। तो अब आप यहाँ से देखिए, इधर कर देते हैं इसको, if x minus 18 is equal to 0, then we will find x is equal to plus 18, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 18। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करते हैं, if x plus 10 is equal to 0, then we will get x is equal to minus 10. अब यहाँ पर बेटा ये बात ध्यान रखने की है कि जल्दी जल्दी में बच्चे क्या काम कर देते हैं इसमें कि माइनस 10 को इम्पॉसिबल लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कहाँ पे करते हैं जब माइनस आता है, या तो कोई हमारे पास में लेंथ हो वो निगेटिव नहीं हो सकती, किसी की एज हो वो निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये तो छोटे और बड़े नंबर्स हैं, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, मींस ये माइनस 10 भी एक नंबर है, छोटा नंबर है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें ना तो इसमें ये छोटा नंबर है माइनस 10, तो ये हो सकता है नंबर। तो इसमें डायरेक्टली आप
या जल्दीबाजी में इसको इम्पॉसिबल नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार जब x की वैल्यू 18 आई है तो हम इसमें पुट करेंगे और यहां से y फाइंड करेंगे। देखिए इफ x इज इक्वल टू 18 देन सेकेंड इक्वेशन क्या इंप्लाइज करेगी, देखना ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू एक्स कितना था 18, तो 18 8 जा 144, तो यहां से y कितना आ गया, स्क्वायर रूट करो। तो मैंने बोला था आपको बेटा प्लस माइनस लगाना तो बहुत जरूरी होता है, तो यहां से रूट 144 और 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 12। तो जब x 18 है उस केस में y जो है वो +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है, राइट। इफ x इज इक्वल टू -10, यहां पे देखिए बेटा ये वाली वैल्यू कंसीडर करिए, जब x -10 है तो अब ये जो बड़े वाला नंबर अगर -10 आ गया तो अब छोटा क्या हो सकता है, मुझे y फिर निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तब सेकंड इक्वेशन क्या इंप्लाइज करेगी, रखते हैं इस x की वैल्यू -10 को, यहाँ पे देखिए, तो सेकंड क्या इंप्लाइज करेगी, y इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू -10, तो ये कितनी हो गई बेटा -80। अब देखो यहाँ पे आप कोई नंबर है मेरे पास में, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो मेरे पास में, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा एक क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे भाई स्क्वायर कितना आया, निगेटिव आया, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल लिख देते हैं इस चीज को, सो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ any real number can never be a negative number, तो ये अब हो गया ये इम्पॉसिबल। सो फाइनली अब हमारे पास में आंसर क्या आया, सो इफ x इज इक्वल टू +18 देन जो छोटे वाला नंबर था वो कितना हो जाएगा, या तो वो +12 होगा या फिर वो -12 होगा, ऐसे लिख देते हैं सब +-12। तो ये फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को बेटा अच्छी तरीके से देखो, समझो, आपके समझ में आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपके सामने बहुत जल्द आएंगे और उसमें मैं एक्सरसाइज जो इसकी नेक्स्ट है 4.4 वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू।